जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सबसे पहले संतों के संत भगवान श्री रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। ओम के अमर शहीदी संत रामानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा बंदा सिंह बहादुर चमार के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा संगत सिंह चमार के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज हम बात करते हैं शिक्षा और दीक्षा की। क्यों हमारी वंशावली इस शिक्षा से दूर होती जा रही है? क्यों हमारे लोग पतन की ओर जा रहे हैं? क्यों हमारे लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ माताओं बहनों से, जितना आप अपने परिवार से ध्यान हटाएंगे, जितना आप परिवार के सुनियोजित तरीके से लेके चलने का तरीका छोड़ते जाएंगे, उतना ही ये बच्चे शराब कबाब शवाब में डूबते चले जाएंगे। मेरा निवेदन है माताओं बहनों से, आने वाली पीढ़ी को बचा ले। आने वाला समय है बहुत कष्टदायक होने वाला है समाज के लिए। पहले समाज को ठगने वाले कुछ लोग थे और बढ़ाने वाले कुछ लोग थे। अब बढ़ाने वाले तो शायद 1, 2 या 10, 5 बचे हों और 99.99 ठगने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं। अब हर घर में ठेकेदार है, राजनेता है। समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं। आज जो समाज के बच्चों की दिशा दशा है, आज जो समाज आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वो किसकी देन है? क्या कारण है इस आर्थिक तंगी का? क्या हमारे जैसे संत महात्मा जिम्मेदार हैं, जिन्होंने समाज को दीक्षा तो दी, शिक्षा से वंचित रखा? हमारे इतने बड़े बड़े धर्म स्थान हैं, धर्म स्थान बन गए और बन रहे, अच्छी बात है। गुरु महाराज के गुरु घर बनने चाहिए, गुरु महाराज के स्थान बनने चाहिए, अपनी वंश की वंशावली को बढ़ाना चाहिए। मगर क्या उन गुरु घरों में, उन स्थानों में शिक्षा का संचार नहीं होना चाहिए? शिक्षा की बात नहीं होनी चाहिए? क्या जो हमारे गुरु घर हैं, क्या वे शिक्षा के केंद्र नहीं होने चाहिए? उनसे शिक्षा के संदेश नहीं जाने चाहिए? जितने हमारे संत महात्मा हैं आज कहाँ हैं? क्या दिशा दशा दे रहे हैं? मैंने देखा है कुछ संतों को राम नाम अपना पराया माल जपना। कोई आश्रम मिला इसे हड़प लो, कोई दूसरे का आश्रम है उसे भी हड़प लो। ये हमारे मिशन का है, मिशन चल रहे हैं कई सारे, ये हमारे मिशन का नहीं है, वो हमारे मिशन का है। ऐसा ही हाल में कल एक एजेंट का देख रहा था, दलाल का, जिसे नगीना का सांसद कहते हैं, चोर, भेड़िया, चंद्रशेखर आजाद, बच्चों का भविष्य चोरी करने वाला चोर, समाज की आने वाली पीढ़ी का भविष्य खाने वाला भेड़िया और समाज को आर्थिक राजनीतिक तंगी में धकेलने वाला महाविनाशक, महाविध्वंसक, नालायक, और भी बहुत शब्द मैं प्रयोग नहीं कर सकता, अपने लिए आलीशान बंगला बना रहा है, फार्म हाउस बना रहा है। कोई पूछे इस नालायक से
क्या तूने जिस शिक्षा और दीक्षा की बात की थी, कितने कॉलेज बनाए तूने? नगीना क्षेत्र में ही बात करते हैं, कितने इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाए तूने समाज के बच्चों के लिए, या अपने फूफा विशेष की वोट लेने के लिए है? अपने फूफा विशेष की वोट लेने के लिए समाज को कहाँ लाके खड़ा कर दिया बे? तो वही पता नहीं चमार कुल का भी है नहीं, या बीज बदला हुआ है तेरा। तो वही है जो पूरे ब्राह्मण समाज को, ठाकुर समाज को, सबको गाली देता था। आज उन ठाकुर समाज के युवाओं को, आज जिनको तू रात दिन गाली देता था, उनको पार्टी में शामिल क्यों करा रहा भाई? कितना पैसा लिया उनको बेचने का? समाज को उनके हाथों बेचने का कितना पैसा लिया बैठक? भाई देखो, बहुत सारी चीज हैं। आदरणीय बहन जी का जो संघर्ष है, साहब काशीराम ने पूरा जीवन लगा दिया समाज को जगाने में। संत रामानंद जी ने शहादत दी इस सोई कौम को जगाने के लिए, मगर जाग गए कुछ ये भेड़िए। हमने एक आंदोलन हुआ SC/ST एक्ट के प्रावधान में 2 अप्रैल का, और मैं देखता हूं जहां तक 2 अप्रैल में जितने लोग जेल गए, जो पीड़ित थे, वो तो आज कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में घूम रहे हैं। और जितने दलाल नालायक किस्म के लोग थे, आज वो सब राजनेता हैं। आज उनसे बड़ा देश में नेता नहीं है। कहते हमने बलिदान दिया है, हम जेल गए हैं। अरे जेल तुमने समाज को भेजा है, आगजनी तुमने की है, समाज को धोखा तुमने दिया है। शांतिपूर्ण तरीके से चलता हुआ आंदोलन हिंसक किसने बनाया? इन भीम आर्मियों ने बनाया। एक मैं ऑडियो सुन रहा था, कोई लोकेश कटारिया है? वो बहन बेटियों को पहले बात करता है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, फिर उनके साथ में गलत व्यवहार करता है? पहले शादी कराता है? परिवार जोड़ता है, फिर उन परिवार की महिलाओं को ही लेके भाग जाता है। ऐसे भीम आर्मी के रक्षक हैं या भक्षक हैं? इतने मामले इन लोगों के हैं भाई। ऐसा ही मामला आदरणीय बहन जी का चल रहा है। बहन जी खामोश हैं, घर बैठी हैं। आज हम राजनीति में, हमारा समाज सत्ताहीन है, दिशाहीन है। हमारे लोग जो आज इस राजतंत्र में, शासन में बैठे हैं, 100 में से 95% नपुंसक बैठे हैं। वो कुछ करना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ अपनी पीढ़ी सुधारनी है। आज एक विकल्प है, जो विकल्प उभर रहा है, या तो उस विकल्प का साथ दो, अन्यथा आने वाला समय बहुत कष्टदायक होगा। मेरा निवेदन है मेरी माताओं बहनों से, मेरे बच्चों से, मेरे साथियों से, और जो गुरु प्रेमी हैं, गुरु को मानने वाले लोग हैं, उनसे, इस नशे से दूर हो जाओ। आज हमारी बस्तियों में जहाँ ठेके नहीं थे, जहाँ मदिरा के मदिरालय नहीं थे, जहाँ विद्यालय खोले जाने थे, जो मेरी कौम के मंत्री तंत्री हैं, वही हमारी बस्तियों के समीप ठेके खुलवा रहे हैं। ठेके खुलवा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी और जल्दी से आर्थिक राजनीतिक शोषित गुलाम बने। ये विषय गहनता का है। मेरे संत समाज से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, अरदास है, भाई गुरु महाराज ने जो बेगमपुरा डगर दिखाई है उस पर चलो। और ये जो मिशन है
ये मिशन सब टांडी पे रख दो, ये हमारे मिशन का नहीं, वो हमारे मिशन का नहीं। इस आने वाली नस्ल को बचा लो, इस आने वाली पीढ़ी को बचा लो, समय है। नहीं तो आगे कोई नाम लेवा नहीं होने का। इन्हें शिक्षा के रास्ते पे मोड़ दो भाई, समय है। राजनेता तो ठगने के और बेचने के लिए बैठे हैं। मेरे संतों, आपसे ही थोड़ी सी अरदास है, आपसे ही निवेदन है, आप इस दिशा में कदम उठा लो। मेरे शब्द बुरे लगते हैं और लगेंगे भी कुछ लोगों को, तो उसके लिए हृदय से क्षमा चाहता हूँ, मगर दिल भर आया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन ठेकेदारों ने ठगा नहीं, तो समाज क्या चीज़ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।